और 11 तारीख से श्रावण शुरू होगा, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि गुरु पूर्णिमा के दिन तो लोग जो है अच्छे ही रहते हैं ज़्यादातर, पर 9 तारीख को हमारे हिंदू धर्म के जितने लोग हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं जो मांस मीट खाते हैं, वो 9 तारीख को सुबह दोपहर और शाम तीनों टाइम खाएंगे, क्योंकि 11 तारीख से श्रावण जो पकड़ना है, श्रावण में पूरे के पूरे हरिश्चंद्र बन जाएंगे। जैसे ही महाराज 11 अगस्त आएगा, श्रावण जैसे ही खत्म होगा, भाद्रपद का प्रथमा तिथि, द्वितीया तिथि, चतुर्थी तिथि आएगी और फिर से तीनों टाइम, पूरे तीनों टाइम चलेगा, सुबह दोपहर शाम। अब बताओ, है कावड़ लाने वाले रूट पर कोई भी अंडा तमाकू, कोई भी मांस नहीं बेचेगा। ये बहुत ही बढ़िया आपने आयोजन किया। इतनी आप ध्यान दे रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं, कावड़ लाने वालों की, गंगा लाने वालों की, शिवजी पर जल चढ़ाने वालों की पवित्रता का इतना ख्याल कर रहे हैं आप। ये बहुत अच्छा काम है। कावड़ की सुरक्षा के लिए ये होना ही चाहिए पवित्रता। पर मेरी तरफ से इसमें और थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूं, जैसे कावड़ यात्रियों को, कावड़ उठाने वालों को इतना पवित्र माना जाता है कि कोई भी ऐसी छुआछूत की दुकान का पानी पीना भी वर्जित है, तो मैं सभी कावड़ उठाने वाले कावड़ियों से भी कहना चाहता हूं कि अगर तुमने कावड़ उठाई है तो जब तक श्वासें हैं दोबारा कभी दारू नहीं पीना, अंडा नहीं खाना, मांस नहीं खाना, तब जा करके ये सफल होगा। केवल दुकान बंद कर देने से सब सफल नहीं माना जाएगा। गंदी दुकान बंद होनी चाहिए, अपवित्र लोगों का स्पर्श नहीं चाहिए। पर तुम्हारे अंदर ऐसा अगर कोई दोष है तो उस दोष का भी विसर्जन होना चाहिए। तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा, सोने पे सुहागा हो जाएगी कावड़। अगर आप कावड़ के साथ में तमाकू नहीं खाते, गुटखा नहीं खाते, आप मांस खाना बंद करते हैं, अंडा खाना बंद करते हैं, तो गंगा जल तुम्हारे अंदर समस्त समा जाएगा, शिवजी भी समा जाएंगे महाराज। कावड़ भी उठा के लाएंगे, गंगा जी भी चढ़ाएंगे शिवजी पर, और जैसे ही मौका मिलेगा वैसे मछली को भी खा जाएंगे, बकरे को भी खा जाएंगे। तो फिर ज्यादा ऊधम नहीं चाहिए, फिर शांति से अपना काम चलता रहे, क्योंकि आगे अब श्रावण मास आने वाला है। तो सभी कावड़ियों, सभी श्रावण मास में व्रत तप जल पूजा करने वाले सभी सनातनी हिंदुओं से प्रार्थना करता हूं कि केवल 1 महीने के लिए नहीं, जीवन भर के लिए मांस मटन अंडा तमाकू दारू छोड़ दो, जिससे श्रावण 12 महीने तुम्हें उद्धार करता रहे, 12 महीने शिव प्रसन्न रहे, 12 महीने गंगा प्रसन्न रहे तुम्हारी। आदमी को भगवान का आशीर्वाद भी चाहिए और बकना भी चाहिए। कैसे काम चलेगा? जिस गंगा को कंधे पे धर के ला रहे हैं, उसी गंगा में कुछ लोग मछलियों को पकड़ पकड़ के खा रहे हैं। अरे महाराज, अरे गंगा में रहने वाली मछली भी तो कोई भाग लेके आई होगी जो गंगा में है, वो नहीं तो किसी तालाब में पड़ी होती। गंगा की मछली का कुछ महत्व तो समझो। पर लोग नहीं मानते। गंगा पूजेंगे पर गंगा में रहने वाली मछली को खाएंगे। 70-75% हिंदू मांसाहार करता है। तो क्या तुम अपना अच्छा करोगे? क्या हिंदू हिंदू करोगे? क्या सनातन को, क्या सनातन के सत्य को बचाओगे? अंडा नहीं छोड़ पा रहे, मांस नहीं छोड़ पा रहे, दारू और गुटखा तमाकू बीड़ी नहीं छोड़ पा रहे, और तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे ऋषि ग्रंथ लिख के गए हैं, वर्जित 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 करके गए। और ये बालक ध्रुव को नारद ने कहा, पुत्र जैसे मधुबन में पहुंचोगे, यमुना स्नान करके आचमन यजमान का कर लेना और यमुना जल पीकर भगवान गोविंद का भजन करना। बालक प्रहलाद ने
नारद की समस्त बातों का पालन किया। पहले 15 दिनों में बालक ने अन्न आदि त्याग दिया, दूसरे 15 दिन में बालक ने फल फ्रूट त्याग दिए, अगले 15 दिन में बालक ने छाल रस पी करके भजन किया, और अगले 15 दिन में बालक ने छाल रस भी त्याग दिया। बालक को 2-3 महीने हो गए और धीरे धीरे सब त्यागते चले जा रहे बालक। अंत तो गत्वा बालक ने यह निश्चय कर लिया कि 5 महीने हो गए मुझे भजन करते करते, अब केवल मैं एक ही वस्तु खाता हूं, और वो है जड़। वृक्ष की जड़ का इतना सा टुकड़ा खाते थे। बाद में 1 लौंग खाकर भजन करते थे बालक ध्रुव। मैं आपको केवल नारद मुनि ने ध्रुव को जो कथा बताई, जो ज्ञान दिया भगवत पाने का, वही ज्ञान मैं ये दे रहा हूं। आप धीरे धीरे जैसे साधन और भजन करते जा रहे हो, तो भजन में आहार का भी धीरे 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 त्याग होना चाहिए। जब आप 1 लौंग पर रह पाओगे भजन करते करते, तो आप समझ लेना कि आप भजन की ओर पूरी तरह जा रहे हैं, और भगवान पूरी तरह तुम्हारी तरफ आ रहा है। अब कोई तृष्णा नहीं रह गई है, केवल कृष्णा रह गया है, बस इतना समझ लो। बाकी सामान्य जीवन जीना है तो खूब खाओ टाइम पर, खूब बढ़िया भजन करो, इससे भी ठीक है, जीवन चलेगा। सामान्य प्राणी के लिए नहीं है। ये ध्रुव जैसे भक्त की कथा है, जो परम भक्त बनना चाहता है भगवान का, ये उसकी कथा है, ये उसके लिए हो रहा है ज्ञान। ध्रुव जी बैठ गए ध्यान में। ध्रुव के हृदय में परमात्मा प्रकट हो गए, नारायण प्रकट हो गए। हृदय में जब देखा, ध्यान किया, तो परमात्मा आ गए। हृदय में आने का मतलब है स्मृति में आना, याद में आना, चित्त में आना। आ गए। ध्रुव ने चेक किया, नेत्र खोल के देखूं कहीं अंदर का जो रूप है बाहर है या नहीं भी है। आहा, कमाल हो गया। जैसे ही बालक ध्रुव ने नेत्र खोले, जो रूप हृदय में दिख रहा था, यादों में दिख रहा था, वही रूप आंखें खोली तो सर्वत्र दिखने लगा। बालक ध्रुव जिधर देखे उधर ही भगवान 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 भगवान। इसीलिए लिखा शास्त्र में, यदंतरम तदवयम, जो तुम्हारे अंदर तुम्हें दिखाई देता है वही तुम्हें बाहर दिखाई देगा। अगर अंदर तुम्हें नहीं दिखाई देता भगवान, तो बाहर कहीं पर भी भगवान दिखाई देने वाला नहीं है। तो पहले भगवान को अंदर पैदा करो। अच्छा बोलो, कोई भी बीज पहले कहां पैदा होता है? अरे महाराज, सीधा सीधा है। कोई भी बीज पहले मिट्टी के अंदर पैदा होता है, और जब तक वो मिट्टी के अंदर होता है तब तक वो बड़ा तो होता है, पैदा तो होता है, अंकुरित तो होता है, पेड़ तो बनता है, पर दिखाई नहीं देता। और जब वो अंदर पैदा हो जाता है तो वो अपने आप ही धरती फाड़ करके सबकी आंखों के सामने आ जाता है कि मैं उग गया हूं। यही भक्ति का अंकुर है। आपके अंदर बीज रूप में व्यापक है। अगर वो अंकुर पैदा हो गया तो बाहर भी वही वही दिखेगा, ये निश्चिंत हो जाओ आप। पर बात क्या है, अंदर है ही नहीं वो, तो बाहर आएगा कहां से? अंदर क्या है? अंदर 3 की तेरे कहना, अंदर भरा पड़ा है, कचरा भरा पड़ा है। इसकी सुनो, उसकी कहो, वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कुना रहे हैं, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने क्या कहा, बस इसी में ही पूरा बुद्धि और चित्त को घुमा घुमा के खुद को थका रखा है। हाँ, अंदर अगर वो दिख जाए तो फिर क्या कहना। जिनको इतना कॉन्फिडेंस हो जाए, विश्वास हो जाए कि हाँ मेरे अंदर है परमात्मा, मैं रोज उनका दर्शन करती हूँ, करता हूँ, तो आप कभी कभी ना बटन फाड़ के भी दिखा दोगे ना कमीज की, तो दिख जाएगा वो किसी दूसरे को भगवान। पर उसका विश्वास पहले खुद को होना चाहिए। विश्वास से भगवान प्राप्त होते हैं, विज्ञान से भगवान नहीं मिलते। विज्ञान से वस्तु पदार्थ मिलता है और विश्वास से भगवान मिलते हैं। है प्रकट हो गए। हो दिल में तू श्याम नाम की
जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा दिल से बुला के। आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। वो दिल में तू श्याम नाम की, हाँ दिल में तू श्याम नाम की, वो दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की, जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। 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 बोल सतगुरुदेव भगवान की जय हो। के ताले खोले ना काना के हाथ है रे भगता काना के हाथ है, रे भगता काना के हाथ है। एक तेरे कष्ट में इतना पलवर की बात है रे भगता पलवर की बात है, रे भगता पलवर की बात है। किस्मत के ताले खोलेगा, किस्मत के ताले खोलेगा, वो किस्मत के ताले खोलेगा, किस्मत के ताले खोलेगा। वो जरा ताली बजा के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। वो दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की, वो दिल में तू श्याम नाम की, जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। बोल सतगुरुदेव भगवान की होगा असर दुआ में तो बोलेगी मूर्ति रे भगता बोलेगी मूर्ति, रे भगता बोलेगी मूर्ति। जीवन में जो कमी है कर देगी पूर्ति रे भगता कर देगी पूर्ति, रे भगता कर देगी पूर्ति। भक्तों अगर यकीन हो, भक्तों यकीन हो, भक्तों अगर यकीन हो, भक्तों अगर यकीन हो, तो अजमा के देख ले। आएगा 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 मेरा सांवरा दिल से बुला के दे।
आएगा मेरा सामरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सामरा दिल से बुला के दे। हो दिल में तू श्याम नाम की, हाँ दिल में तू श्याम नाम की, हो दिल में तू श्याम नाम की, हाँ दिल में तू श्याम नाम की। जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सामरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा तू दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सामरा दिल से बुला के दे। भगता दिल से बुला के दे। के भगता दिल से बुला के दे। भगता दिल से बुला के दे। सामरा 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 सामरा। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान भगवान की जय हो। श्री मधुबन श्री वृंदावन धाम की जय हो। हे ध्रुव बैठ गए मधुबन में, हरि लो लग गई हरि भजन में। हेरी ध्रुव बैठ गए मधुबन में। यदत्तरं त्वया दृश्यं भवन्ते योगदर्शनम्। बालक ध्रुव के मन में तो कोई विशाच नहीं था और ना ही कोई वासना थी। 5 वर्ष का बालक, उपासना का हृदय, उपासना का तन, अंदर और बाहर परमात्मा की छवि प्रकट हो गई। जैसे ही बालक ने देखा कि जो अंदर था वही बाहर है, तो भगवान समझ गए इस बालक को क्या चाहिए। तो कैसे करुणा दया से भरे हुए भगवान हैं, कैसे इच्छा पूरी करते भगत की बिन मांगे। वो जानते थे ये बालक क्यों आया है जंगल में। बालक को भगवान ने उठा लिया गोद में, और गोद में उठाकर बालक से कहा, हे पुत्र, जिस पिता को तुम खोजने आए हो वही मैं पिता हूं। मेरा नाम ही नारायण है, मेरा नाम ही हरि है, और मेरा नाम ही गोविंद है। भगवान अपना धर्म और अपना नियम निभा रहे हैं। भगवान ने बालक से कहा कि वर मांग लो, क्योंकि तुमने मुझे भक्ति से प्रसन्न किया है, और जो भी भक्त मुझे प्रसन्न करता है मैं उसे वर्ण जरूर देता हूं। तो वर मांगो। और ये बालक तो वर का भूखा नहीं था, क्योंकि इसको तो तृष्णा थी ही नहीं। तो बालक ने कहा था कि माँ ने जो मांगा था वो मिल गया, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं था और न मुझे चाहिए। बालक ने फिर कहा कि माँ ने जो मांगा वो मिल गया। मेरे जीवन में पिता की कमी थी और वो पिता मुझे मिल गया, इसलिए हे पिताश्री अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, नहीं, कुछ तो लेना पड़ेगा, कुछ तो लेना पड़ेगा, कुछ तो लेना पड़ेगा। बालक ने कहा कि मुझे आपकी प्राप्ति हो गई है, अब कुछ नहीं चाहिए। क्यों? मैं कोई वस्तु मांगू, पदार्थ मांगू, घर मकान महल मांगू, राजगद्दी मांगू, बल यश मांगू, ये सब धरती पर ही रह जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए जो मुझे मिल गया है ये अमृत है, ये कभी मृत नहीं होता। इसलिए मुझे तो सिर्फ आप ही चाहिए थे।
आप मिल गए। तो भगवान कहने लगे ये बालक तो सच्चा भक्त है, ये कुछ नहीं लेगा, तो क्यों न इसको अलग तरीके से कुछ दिया जाए। तो भगवान ने कहा कि जिस घर का पुत्र भगवान को पा लेता है अपने भजन से, उस घर की 7 पीढ़ियों का नरक खत्म कर देता हूं। इसलिए हे बालक, इस समय तेरा पिता नरक में पड़ा हुआ है, उसका उद्धार कर दे तू। तो कहा कैसे? तो कहा मुझे अपने घर ले चल, और जब तक तेरा पिता तेरा दर्शन नहीं करेगा उसके प्राण नहीं निकलेंगे। ध्रुव के जो पिता थे उनको पैरालाइज हो गया था, बीमार हो गए थे, शरीर उनका जो है खत्म हो गया था, सांसें चल रही थी। कभी कभी पैरालाइज का अटैक इतना खराब होता है कि आदमी जीवन में फिर दोबारा कभी संभर नहीं पाता है। और ये होता तभी है जब आदमी का ज्यादा पाप इकट्ठा हो जाए। छोटा अटैक आया, ठीक हो गया, छोटा स्ट्रोक आया, ब्रेन में ठीक हो गया, तो ये संकेत है कि अब सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। और मैं तो यही कहता हूं कि एक बार भी पैरालाइज आ जाए तो आदमी को पूरा का पूरा सुधर जाना चाहिए, गलती नहीं करनी चाहिए। और पैरालाइज का अटैक जिसको आ गया हो उसे 20% ही खाना खाना चाहिए, बाकी सब दान कर देना चाहिए, चिड़िया को, पक्षी को, गाय को। एक बार जो खाने पीने और गलती और पापों का दंड भोग लिया, जैसे तैसे अंग ठीक हुआ है, दोबारा ये घटना ना घटे तो अपने शरीर को कम आहार दे करके भजन ज्यादा प्रदान करो, और तुम्हारे हिस्से का चिड़िया को दो, चींटी को दो, पक्षी को दो, गाय को दो, तो अंदर से और बाहर से सर्वत्र तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा, दोबारा तुम्हारे अंग खराब नहीं होने चाहिए। आप समझ लेना, आपके जीवन में कोई पाप आपका चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है, और उसको नष्ट होने का कभी कोई टाइम ही नहीं आया। आप इतना अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं कि आपका पिछला कोई पाप है पर वो भोगने में नहीं आया। तो वो पाप कब नष्ट हो जाता है? जब आपके सुंदर शरीर में कोई दाग बन जाए तो समझ लेना आपका पिछला कोई पाप था वो भी समाप्त हो गया। शरीर में दाग भी पाप से ही बनता है, क्योंकि आप पाप को खत्म होने का कोई अवसर नहीं दे रहे। आप इतना अच्छा जीवन जीते हैं, आप इतना अच्छा पुण्य और करते हैं और करते हैं, तो आपके जीवन में कोई पाप चले आते हैं, वो कब नष्ट होंगे? तो फिर वो आपके शरीर से, शरीर को फाड़ के निकलते हैं, कहीं यहां से निकलेगा, कोई वहां से निकलेगा, कोई फोड़ा बन जाएगा, कोई फुंसी बन जाएगा। तो फोड़ा फुंसी ठीक भी हो जाते हैं और दाग भी ठीक हो जाते हैं, पर कभी कभी दाग नहीं जाता है तो समझ लेना ये किसी पाप का ही फल प्राप्त हो गया और अच्छा हो गया। शरीर में देखने में अच्छा नहीं लगता दाग, पर कम से कम आत्मा फ्रेश हो गई। ये शरीर यहीं रह जाएगा, जल जाएगा, जला देंगे, आत्मा तो जाएगा परमात्मा के ढिंग। इसीलिए सद्गुरु भगवान श्री सुखदेव राजा परीक्षित को कहने लगे, राजन, आत्म दर्शनम प्रियाम ता भद्रम कर्ण रुद्रयो। हे पुत्र, अब तुम मेरे पुत्र हो तो पिता की आज्ञा का पालन करो, चलो मेरे साथ। तो ध्रुव को लेकर के भगवान नारायण ध्रुव के घर आ गए, सुनीति से मिले और बाद में सुनीति के पति उतानपाद से मिले। उतानपाद बिस्तर में सड़ गया था, और ये सड़ कैसे गया? ये अपराध कौन सा दंड भोग रहा है? तो कहा गया कि वो जिस सुनीति ने अपने पति का वंश चलाने के लिए अपने ही हाथों से अपनी बहन का विवाह करवा दिया कि मेरे पति का वंश चलना चाहिए, तो उसी बहन ने अपनी बड़ी बहन का घर उजाड़ दिया, जीवन उजाड़ दिया, पति का संबंध खत्म कर दिया, दासी बना दिया, और बाद में उस पत्नी ने प्रेशर बनाकर ध्रुव को भी घर से बाहर निकलवा दिया। तो उसका दंड है ये। अन्याय तो कहीं भी होगा, उसका दंड कभी न कभी जरूर प्राप्त होगा। सत्पुरुष कह रहे हैं भगवान सुखदेव, राजन,
आज भगवान ने जैसे ही आकर के दर्शन दिया और भगवान को घर लाने वाले पुत्र का दर्शन किया उतानपाद ने, तब ही परमात्मा ने पुत्र की भक्ति से प्रसन्न होकर उसके पिता को अपने चरणों में जगह प्रदान कर दी और वो नश्वर नरकीय शरीर त्याग कर आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई, मुक्ति प्राप्त हो गई ध्रुव के पिता को। इसीलिए कहते हैं कि पुत्र से पिता और माता का उद्धार होता है, पर पुत्र से उद्धार तब होता है जब ध्रुव हो। अगर बालक ध्रुव नहीं है तो इंजीनियर डॉक्टर से फिर उद्धार नहीं है। वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा धन ही कमा के देंगे, गाड़ी बड़ी खरीदवाएंगे, बड़ा बंगला बनवाएंगे, 4 नौकर रखवा देंगे, बस इतना करेंगे। पर कल्याण कैसे होगा? कल्याण तो तभी होगा जब आपकी संतान भगवान को लेके आ जाए अपने भजन से और आकर अपने माता पिता के सामने खड़ा कर दे, उद्धार करो मेरे माँ बाप का। तालियां बड़ी मरी मरी सी बजी है, क्या बात है? क्यों तालियां इसीलिए मरी मरी बजी हैं क्योंकि सबको पता है कि हमारे घर में तो राक्षस है हमारा बेटा, तो न वो भजन करेगा, न भगवान आएंगे, न उद्धार। तो मन अंदर से ही मन नहीं होगा तो कैसे ताली बजेगी? लाख 10 लाख कमाने से उद्धार नहीं है। ये तो बहुत लोगों पर रखे हुए भी हैं, लाख 10 लाख करोड़ रखें, पर क्या ठीक हो रहा है? वो रखें तो रखें, उससे ठीक क्या हो रहा है? पैसे अपनी जगह रखे हैं, दवा अपनी जगह चल रही है, तकलीफ अपनी जगह चल रही है, कुछ ठीक नहीं हो रहा है, होता भी नहीं है ठीक। ठीक तब ही होता है जब आप स्वयं अपने आप को ठीक करने का सोचेंगे, तब ठीक होगा। धन अपनी जगह काम करेगा, कर्म अपनी जगह काम करेगा, ये सिस्टम है। आप इंजन निकाल लो कार में से इंजन निकाल लो और इंजन निकाल के रख दो दुकान में और उसमें दे डीजल, दे पेट्रोल, दे सीएनजी। अब आप एक नहीं 5-5 टंकी भरवा लो पेट्रोल से कार, पर कार एक कदम भी आगे बढ़ने वाली नहीं है। अच्छा, अब आप इंजन रख दो कार में, पेट्रोल मत डालो, टंकी खोल के ही धर दो। अब आप इंजन कितना भी पावर का डाल लो, एक कदम आगे चलने वाली नहीं है। अच्छा, डीजल भी डाल दो, इंजन भी डाल दो और गियर बक्सा निकाल के रख दो, अब कितना भी हूं करवा लेना धुआं, पर एक कदम आगे बढ़ने वाली नहीं है। कुल मिलाकर गाड़ी को चलाने के लिए जितनी चीजें जरूरी हैं वो सब परफेक्ट होनी चाहिए। तो घर संसार उद्धार करने के लिए जो सामग्री अनिवार्य है वो औलाद भी है, धन भी है, तुम्हारा कर्म भी है, तुम्हारा भजन भी है, तुम्हारा दान भी है। ये सब परफेक्ट है तो जाकर के तुम्हारी जीवन गाड़ी चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी, रुकेगी, फंसेगी, टूटेगी, बिगड़ेगी। एक किसी भी चीज से काम नहीं बनेगा। इस दुनिया में एक अकेला ऐसा है जो भजन है। इस भजन को कोई सिस्टम नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए, आप अकेले, बस आप और आपका भजन, केवल ये 2 हो